नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com। खबर बताने से पहले आपके लिए हमारे पास एक सवाल है। मान लीजिए ऑफिस में 9 घंटे काम करने के बाद किसी कर्मचारी की शारीरिक और मानसिक क्षमता उसे और ज्यादा काम करने की इजाजत देती है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसका दूसरी जगहों पर अपनी क्षमता के बचे हुए घंटों तक काम करना सही है या नहीं? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर दें। अब खबर पर लौटते हैं। देश की जानी मानी आईटी कंपनी विप्रो ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों की परमानेंट छुट्टी कर दी है, यानी कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने कहा कि कंपनी के पास ऐसे किसी भी कर्मचारी के लिए कोई जगह नहीं है जो विप्रो के पेरोल पर रहते हुए मून लाइटिंग करते हैं। उन्होंने मून लाइटिंग को इंटीग्रिटी के खिलाफ भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने उन लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं जो इस काम को करते हुए पाए गए। उन्होंने इसे कंपनी के साथ धोखा करार दिया है। बता दें कि विप्रो के चीफ ऋषभ प्रेम जी शुरू से ही मून लाइटिंग के खिलाफ रहे हैं। अब जिन लोगों को मून लाइटिंग के बारे में नहीं पता, उन्हें भी बता देते हैं कि आखिर क्या होती है मून लाइटिंग। दरअसल जब कोई कर्मचारी अपनी फिक्स नौकरी के साथ ही दूसरी जगह भी चोरी छिपे काम करता है, तो उसे तकनीकी तौर पर मून लाइटिंग कहा जाता है। आसान भाषा में इसे साइड जॉब भी कह सकते हैं। ज्यादातर कंपनियां इसे अनैतिक मानती हैं, बावजूद इसके इंडिया में लोग मून लाइटिंग करते हैं। रिमोट जॉब में मून लाइटिंग ज्यादा देखने को मिलती है। साइड जॉब को मून लाइटिंग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये काम ज्यादातर रात में या फिर वीकेंड पर किए जाते हैं। मून लाइटिंग को लेकर आईटी सेक्टर में भी दो तरह की राय देखने को मिलती है। कुछ लोग इसे गलत बताते हैं तो कुछ इसे समय की मांग मानते हैं। विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने इसे कंपनी के साथ धोखा माना है। एक और आईटी कंपनी IBM ने भी इसे यानी कि मून लाइटिंग को अनैतिक कहा है। यहाँ तक कि इन्फोसिस ने भी मून लाइटिंग को लेकर अपना रुख साफ किया है। इन्फोसिस ने कहा है कि अगर किसी को ऐसा करते हुए पाया गया तो नौकरी से निकाला जा सकता है। वहीं टेक महिंद्रा ने इन सबसे उलट इस कदम का स्वागत किया है। कुछ कंपनियों का मानना है कि अपनी शिफ्ट के खत्म होने के बाद एम्प्लॉय क्या करना चाहता है यह तय करने का अधिकार उसका होना चाहिए। वह अपने खाली समय में जो चाहे वो कर सकता है। हाल ही में स्विगी ने इंडस्ट्री में सबसे पहले मून लाइटिंग पॉलिसी की घोषणा की है। भारत में कानूनी तौर पर एक एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में भी काम कर सकता है, बशर्ते उसने कंपनी के साथ मून लाइटिंग को लेकर कोई एग्रीमेंट साइन न किया हो। दूसरे देशों की बात करें तो मून लाइटिंग तकनीकी रूप से अमेरिका और ब्रिटेन में टैक्स के नजरिए से एक्सेप्टेबल है। 60 के दशक में इसे अमेरिका में लागू किया गया था, लेकिन भारत में अधिकांश ट्रेडिशनल कंपनियों में यह नियम है कि कर्मचारी किसी दूसरी जगह काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट और कंपनी के नियमों का उल्लंघन करता है। मून लाइटिंग करने का एक सबसे बड़ा कारण आजकल जॉब में इनसिक्योरिटी होना भी है। कई लोग आज दूसरी नौकरियों को कमबैक के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेन नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोगों की जरूरतों से तालमेल बैठाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम बेहद जरूरी है। यह पैसिव इनकम को प्रोत्साहित करती है। अब आप हमें कमेंट के जरिए बताइए कि मून लाइटिंग के बारे में आपकी क्या राय है, और ऐसी ही और खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।